हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी में व्हीट स्टोन ब्रिज टॉपिक को कवर करेंगे। तो व्हीट स्टोन ब्रिज में 5 रेजिस्टेंस होते हैं, जिनमें एक की जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है 0 रहती है और बाकी 4 रेजिस्टेंस की वैल्यू हम लोग को फाइंड करनी रहती नहीं। 3 रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन रहती है और एक जो रेजिस्टेंस रहता है वो अननोन रहता है। तो सबसे पहले इस रेजिस्टेंस की नेमिंग कर लेते हैं। तो ये जो रेजिस्टेंस होगा ये R1 मान लेते हैं, इसको R2, इसको R3 और इसको R4। ये जो 5/5 रेजिस्टेंस होता है, जो गैल्वेनोमीटर वाला रेजिस्टेंस होता है, इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 होती है। इसको ऐसा सेट किया जाता है। और जब ये व्हीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन फुलफिल होती है और जिसमें से हम लोग को एज्यूम कर लेते हैं कि R1, R3 और R4 की वैल्यू हम लोग को पता पहले से है और R2 की वैल्यू हम लोग को नहीं पता है, तो इन सब में एक रिलेशन होता है जिसकी हेल्प से R2 की वैल्यू फाइंड होती है। और ये जो कंडीशन आती है वो व्हीट स्टोन ब्रिज में आएगा। व्हीट स्टोन ब्रिज का सेटअप बिल्कुल ऐसा होता है, तभी जाके गैल्वेनोमीटर यहाँ पे 0 करंट शो करेगा। तो अब इसमें जो होता है कंडीशन, इसमें जो होता है ये R1/R2 इक्वल R3/R4। ठीक, ऐसे ही अब हम लोग यहाँ पे R2 की वैल्यू तो आराम से फाइंड हो ही जाएगी। अब R4/R3 अगर इधर ले आते हैं इंटू R1 इज इक्वल्स टू R2, तो अब इस रिलेशन से हम लोग R2 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो कुछ नहीं किया, बस इसको इधर कर दिया और इसको ऊपर नीचे करके ये आंसर आ गया। ठीक, थैंक यू। तो यही होता है हम लोग का व्हीट स्टोन ब्रिज।